एक टेबल क्रिएट करते हैं फिर से, और उस टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट लगाना आप समझ ही गए। तो मैंने करा क्रिएट, टेबल का नाम डाल दिया टेबल, और टेबल का नाम डाला मैंने T9। ठीक। इसमें एक कॉलम ले लिया C1 इंट, और मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूं, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 100 डाल दो, 50 डाल दो, जो आपको लगता है। आप चाहते हो कि मेरा वो नल ना शो करे, वहां पे कोई डिफॉल्ट शो करे, तो कुछ इस तरीके से मैंने डाला। देन इंसर्ट इनटू कौन सी वैल्यू, T9 वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने क्या डाल दिया, वैल्यूज में मैंने डाला C1 और C2। तो मैं सिर्फ जो डिफाइन कर रहा हूं, पहले मैं कर रहा हूं किसकी, C1 की ना। तो ब्रैकेट के अंदर C1 डाल दिया मैंने, और C1 की वैल्यू डाल दी मैंने 5। तो देखो अभी होगा क्या, अभी क्वेरी चल जाएगी, और क्वेरी चलने के बाद में अगर आप चेक करोगे, तो देखिए अभी नल कहां पे आ रहा है हमारा, C2 में, C1 में नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाहता हूं C1 में, अब देखो मैं दोबारा से क्वेरी चलाता हूं, अब की बार यहां पे क्या डालता हूं, C2। C2 में क्या आएगा 5, तो C1 में क्या आना चाहिए, नल। अब नल नहीं आएगा C1 पे, C1 पे क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट आपने क्या डिफाइन कर रखा था, 100। क्लियर है। देखिए मैं दिखा देता हूं, मैंने एक टेबल बनाई, समझिएगा टेबल को। और टेबल में मैंने क्या करा, मैंने टेबल में करा कि भाई जो C1 कॉलम है उसमें नल ना आकर उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 100। मैंने ये डिफाइन कर दिया। तो पहली क्वेरी मैंने ये चलाई कि आपको इंसर्ट करना है किसकी वैल्यू, C1 की वैल्यू। तो जब मैंने C1 की वैल्यू इंसर्ट कराई, तो टेबल में हमारा क्या हुआ होगा, टेबल के अंदर ऐसे समझिए, ये C1 है, ये C2 है। C1 में हमारे पास में आ गया होगा क्या 5, और C2 में क्या आया होगा, नल। क्योंकि मैम आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना C1 को। मैम डिफॉल्ट 100 का मतलब है अगर आप उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तब 100 आएगा। प्रियंका मैम ठीक बोल रहा हूं, यही मतलब है इसका। अब जब आप दूसरे केस में यहां वैल्यू दे रहे हैं, दोबारा से C1 हो गया, अब दोबारा से वैल्यू दो, ये वाली। तो C2 में आपने क्या दी वाली वैल्यू दे दी। क्लियर। तो C1 में क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नल आना चाहिए, लेकिन आपने वहां पे क्या डिफाइन कर रखा है, 100। तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास में, 100 आ गया। ओवरऑल मीनिंग बस ये है कि अगर आपको चाहिए कि नल शो ना करे, वहां पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू शो करे, तो आपको डालना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है कि सर मैं तो कोई टेक्स्ट डालना चाहता हूं, टेक्स्ट डाल के देख लो, एरर ही एरर आएगा, टेक्स्ट जनरेट नहीं होगा। डिफॉल्ट वैल्यूज डाल सकते हैं, खाली क्या डाल सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, नंबर, आइडेंटिटी। क्लियर है, सबका हो गया होगा। 3 लाइन की कमांड चलाई है समझाने के लिए, कौन सी की, डिफॉल्ट की। अब इन्हीं को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, किसके लिए, आगे के लिए। एक टेबल बनाते हैं, और ट्राई करिएगा, अब मैं जो टेबल बना रहा हूं मेरे साथ साथ आप लोग बनाइएगा, क्योंकि अब सारा काम हम लोग इसी पे करेंगे। क्रिएट, बाकी घर पे आपको जो टेबल बनानी है, एग्जीक्यूट करना है, दैट इज योर चॉइस। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, ईएमपी मीन्स एम्प्लॉय टेबल। और उस टेबल में मैं क्या क्या डाल देता हूं, मैंने डाल देता हूं EID,
किसमें, इंट में क्या डाल देता हूं, ई नेम, किसमें, वेर केयर, और वेर केयर ले लिया मैंने 20, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या डाल दिया मैंने, ई सैलरी, किसमें, फ्लोट में। क्वेरी चलाते हैं, और जैसे ही आप क्वेरी चलाएंगे तो मेरे पास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने एक कमांड पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, क्या नाम था, डिस्क्राइब ईएमपी, है ना। लैपटॉप कब आएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, ऑर्डर कर दिए, कब करे, परसों कर दिए थे, एक दिन और रुक जाते, आज बिग बिलियन पे कर देते, अर्ली एक्सेस पे हो जाता। अर्ली एक्सेस पे करें, एक करा है, हो सकता है सैलरी मेरी कटकटा के कुछ पैसे में आते हो, आती है, मेरी भी आती है ऐसी। आप आधे दिन काम करते हो, आधे दिन काम नहीं करते हो ऑफिस में, तो ऐसे कट जाती है सैलरी। चलिए, अब गलती क्या हो गई मेरे से, गलती एक हो गई, क्या गलती हो गई, ई आईडी को, अभी नल की बात नहीं कर रहा, ई आईडी वाले को मुझे प्राइमरी की देना था, प्राइमरी की पता थी, प्राइमरी की क्या है, नल भी नहीं होगा और यूनिक भी होगा, गलती कर दी मैंने। अब आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं समझाने का पर्पस वो है मॉडिफाई स्ट्रक्चर। आपको टेबल के स्ट्रक्चर में क्या करना है, मॉडिफाई करना है। गलती कर दी आपने, टेबल के अंदर हमारा नहीं हुआ, आईडी नहीं आई, अब हमको क्या करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो क्या करना है हमको, यहां पर वी वांट मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, हमको टेबल के स्ट्रक्चर में क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो अगर किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास में कमांड होती है, उस कमांड का नाम है कौन सी, ऑल्टर। ऑल्टर क्या करते हैं, जैसे हमारा है चेंजमेंट के लिए, मैं समझाऊं, हाँ, कभी हमारी जीन्स फट जाती है, हम फेंक देते हैं, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो फेंक देता है, नहीं होता तो हम लोग दर्जी के पास जाते हैं, कहते हैं क्या कर दो, ऑल्टर। अब देसी भाषा में सबको समझ में आ गया होगा था क्या मतलब है, ठीक है, फेंकना नहीं है, हमको स्ट्रक्चर में बस चेंजेस करना है। अब चेंजेस क्या करना है, हमने प्राइमरी की नहीं लगाई थी, कहां नहीं लगाई थी, एम्प्लॉय टेबल पर, देखो नहीं लगी हुई ईआईडी पर। हम चाहते हैं कि प्राइमरी की हमारी कहां लग जाए, आईडी में लग जाए। तो क्या करोगे, ऑल्टर, पहली क्या चीज है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था हमारे पास में, ईएमपी, और क्या करना है उसके साथ में, ऐड, लगाना तो ही है, लगाने के लिए क्या होगा, ऑल्टर के साथ में ऐड। याद करो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अगर अपने आप को स्मार्ट बनाना है तो एक एक्सेल ओपन कर लो, एक्सेल में क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो नोट करते जाओ। किस किसने करा था, अच्छा हाथ उठाना है, ईमानदारी से बताना, किसी ने नहीं किया। मैंने बोला भी था डिस्क्रिप्शन इस तरीके से, अब जैसे मैं ऑल्टर पढ़ा रहा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑल्टर के साथ में उसकी एक की और ऐड करो। क्या ऑल्टर के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ऑल्टर के साथ चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर के साथ ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऐड का मतलब कपड़ा जोड़ दिया आपने जीन्स में, है ना, जीन्स ज्यादा बड़ी है तो उसको क्या करा दिया, काट दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जीन्स का कलर काला था, फेड हो गया तो उसमें कलर करवा दिया। तो ये सब चीजें आप करेंगे, तो अभी हम वही करने जा रहे हैं, क्या करा हमने पहले, ऐड, क्या ऐड करना है, प्राइमरी की। आपको क्या लगता है ऐसा करने से काम हो जाएगा हमारा, नहीं, क्या मिसिंग है बताओ इस वाले सिंटेक्स में, खुद सोचो। फील्ड का नाम मिसिंग है, जो आपका हेडर का नाम है वो मिसिंग है, बताना पड़ेगा किस हेडर में करना है। तो आपने क्या डाल दिया उस हेडर का नाम, उस हेडर का नाम यहां पे ऐड कर देता हूं, ई आई डी, ठीक, एंटर। तो ये पूरा एक साथ है, अलग अलग नहीं है, ये मेरे से की दब गई थी, मैं सही कर दूंगा यहां पे, कुछ ऐसे,
कहोगे सर बहुत बढ़िया, पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हमारे पास में क्या है? डिस्क्राइब ईएमपी, नॉट टेबल। ये देखिए, तो ऑल्टर के साथ क्या लगा सकते हैं? पहली चीज ऐड। मे भी कभी कोई काम कर रहे हो या फिर आपके पास में कोई बशर्ते कोई टेबल आई डेटा की, और उस डेटा में लग रहा है आपको कि उसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐड करनी है, तो आप ऑल्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्लियर? डन सभी का? दिख रहा है? लग नहीं रहा मेरे को आज। हाँ, चश्मा निकाल लो। दिख नहीं रहा होगा, 100% बोल दे रहा हूं। चलो, मुझे नहीं दिखता। क्या करना है? हटाना है। खेल खेल लेते हैं थोड़ा हटाने का भी। क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? ईएमपी। क्या करना है? ड्रॉप करना है। ऑल्टर के साथ क्या लगेगा? ऐड करा, ड्रॉप। डिलीट नहीं, ड्रॉप। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस है। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस है। क्या करना है आपको? क्या चीज हटानी है? किसको लगता है कि ये सिंटेक्स ठीक है इतना? गलत है। क्यों गलत है? फुल नेम करके देखो एक बार, क्या हो जाएगा? एरर आ रही है? क्या डाला होगा आपने? प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर ईआईडी डाल दी होगी। तो क्या डाला? एरर क्यों आ रहा है? मेन तो एरर पूछना चाह रहा हूं। या मैंने क्या बताया था? कॉलम पर, टेबल के किसी भी कॉलम पर एक बार में एक ही प्राइमरी की लग सकती है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप करना है। वो टेबल में से क्या करेगा? जहां पे भी होगा उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। जब लगाओगे तब बताना पड़ेगा, हटाते समय आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताने की? क्योंकि एक टेबल में एक ही बार आपकी प्राइमरी की लग सकती है। डिस्क्राइब करके चेक कर लेते हैं क्या हो गया। फिर से हमारे पास में प्राइमरी की क्या हो गई? लग गई। किस किस को समझ में नहीं आया? क्या दिखा रहा है? अरे मैडम ऐसा मत करो, कंसंट्रेट करो। तो दो चीजें समझ में आ गई, ऑल्टर के साथ ऐड, ऑल्टर के साथ ड्रॉप। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से प्राइमरी की क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब तो दो चीजें पढ़ ली, ऐड करना और ड्रॉप करना। चेंज करना भी सीख लेते हैं। क्या चेंज करना है? सर ये जो वेर केयर लिखा हुआ है उसके आगे 20 लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम कितनी लिमिट ले सकता है वो? 20। अगर मुझे चाहिए कि भाई 10 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, जो भी हो जाए, तो क्या कर रहे हो? टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो। ये मत सोचना कि वेर केयर हटा दो। वेर केयर हटा दोगे तो वो एरर ही एरर देगा। कैसे करोगे? सिंटेक्स पे ध्यान देना है। क्या करना है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, क्या आएगा अब इसके साथ? आप चेंज कर रहे हो। अब थोड़ा ध्यान देना चेंज में, थोड़ा चेंज करूंगा यहां पे। क्या नाम है इसका? दो चीजें एक साथ करूंगा। टेबल का क्या नाम है? ओ सॉरी, हेडर का नाम क्या है? ई नेम। सबसे पहले पुराना नाम, ओल्ड नेम। अगर आप चाहते हो कि मेरा हेडर का नाम यही रहे तो नया नेम भी यही डाल दो, लेकिन आप चाहते हो नया नेम क्या हो जाए? हेडर का चेंज हो जाए। तो देखो, पुराना नाम फिर नया नाम, और नए नाम के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? वेर केयर कितना कर दो? 10 कर दो। समझ गए मेरी बात? ध्यान से समझिए, फिर मैं कह रहा हूं, फिर समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले सिंटेक्स के अंदर ओल्ड नेम आएगा,
उसके बाद अगर आपको चाहिए कि ओल्ड नेम ही ठीक है तो दोबारा इसी को लिख दो, नया नाम जो लिखना है दैट इज द न्यू नेम। और उसके बाद में क्या है, ये उसका डेटा टाइप। हो गया सबका? अच्छा, सब तेज हो मतलब इसका। ऑनलाइन वाले तो कुछ नहीं बोलते, वो तो चुपचाप है, चलो ठीक है, कहानी चल रही है, कथा चल रही है, 1 घंटे 1 घंटे पढ़ाएं, 1 घंटे पढ़ाएंगे बस, उसके बाद क्या है, प्रसाद मिल जाएगा सबको, प्रसाद के रूप में वीडियो आ जाएगा, और क्या। चलिए, क्लियर मेरी बात? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। पहले वेयर केयर क्या था, टीएससी करो, ईएमपी करो, तो चेक कर लो। पहले 10 था, और यहां पे नाम भी देख लो क्या हो गया। तो अच्छा, कल परसों 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा था कॉलम का नाम चेंज करना है तो कैसे होगा, किसी ने पूछा था, आपने पूछा था? देखिए मैम, कर दिया मैंने। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं। तो 3 चीजें सीख ली, क्या क्या सीख लिया? ऐड करना, ड्रॉप करना, और चेंज करना। विदाउट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंटेक्स को ध्यान रखो। यहाँ पे ई नेम, ई नेम दोबारा लिख दो, वेर केयर चेंज कर दो बस। ई नेम वही मैंने समझाया ना, कि अगर आपको लगता है वही रखना है तो वही नाम रखो। अकिल, समझ में आ रहा है? 28 अक्टूबर से जिनका डेटा एटिक्स का करिकुलम है, उसका पाइथन स्टार्ट कर रहा हूं 28 अक्टूबर से, जिनका डेटा एटिक्स का करिकुलम है। 28 या 27 अक्टूबर से पाइथन बाय मी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर, यस। पहले से इन्फो, कोई अब कोई बैच नहीं बनने वाला, क्योंकि एडमिशन ही नहीं है तो बैच कहां से बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए है ना, एक वैल्यू इंसर्ट कराता हूं। इंसर्ट, आप लोग मत करिए, बस देखिए, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। मैं एरर दिखाना चाहता हूं बस आपको। मैंने ईआईडी डाल दी सपोज 101, और नेम डाल दिया मैंने क्या, ठीक, और सैलरी सपोज कुछ भी डाल दी मैंने। क्या लगता है क्वेरी चलेगी? एरर पढ़ो क्या है, समझ में आ गया? तो ये सिर्फ एरर में दिखाने, देखो फिर समझा दे रहा हूं, कंपनी में बैठ के कोडिंग करना नहीं होगा। एरर पे जितना अच्छा काम कर लोगे, एरर से ही आप अच्छी चीजों को समझ पाओगे, एरर से ही आप अपने सिंटेक्स को सुधार पाओगे। जो सिंटेक्स एरर आती है बार बार, अभी नहीं पाइथन पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, सिंटेक्स एरर को ही हमको सुधारना है बस। तो एरर दिखाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इस तरह से एरर कभी मिल जाए, हो सकता है कोई फाइल आपके पास में आए, उसमें इस टाइप की एरर आई होगी, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिस्क्राइब करके, कि डिस्क्राइब करके चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है कि आपने वैल्यू ज्यादा दे रखी हो और यहां पे आपकी जो डेटा टाइप का जो दे रखा है वो कम दे रखा है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम एट रो 1, क्लियर है? होती है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, इंट, बिग इंट, स्मॉल इंट, सब आएगा। चलिए, तो जेंटली आप लोग भी अब कर सकते हैं। मेरे को क्या करना है, 5-6 वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा काम करने में मजा आएगा। तो मैंने यहां पर एक नाम डाल दिया जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, ठीक, एक एंट्री हो गई हमारे पास में। इसी के साथ मैं एक और एंट्री कर देता हूं, कॉमा लगाकर। मैंने बताया भी था ऐसे भी कर सकते हैं एंट्री। और जो दूसरा नाम सबसे अच्छा लगता है वो मेरे को सोनू लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि छोटे छोटे नाम है। सैलरी डाल देते हैं, पर्टिकुलर। एक और एंट्री कर देते हैं, 103, इसमें से पर्टिकुलर, हाँ देव, नहीं सोनू, पहले मोनू डाल देता हूं, मोनू, कॉमा लगा के 22,000 सैलरी कर दी इनकी। इतनी चला लेते हैं तो तीनों एंट्री हमारे पास में आ गई बिना एरर के। फिर से एक एंट्री और करते हैं, 10,
104 कॉमा चिंटू कॉमा एक जीरो और डाल देते हैं 105 नाम याद नहीं आते मेरे को, नाम भूलने की बीमारी हो, क्या डाल दूं, हाँ ठीक। और सैलरी डाल दी। क्लियर। अगर मैं अपनी टेबल को चेक करूं तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। अब सर ये टेबल है, मैं अपनी टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, नई टेबल बनाना नहीं चाहता, टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। क्या करना है मेरे को, एक नया कॉलम ऐड करना है। सब लोग पहुंच गए यहां तक? कल तक कंप्लीट कर लेना, नहीं तो गाड़ी भागने लगेगी, क्योंकि आज गियर शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, एक गियर से दूसरे गियर पे आ चुकी है आज। मैम एरर देखिए, वो एरर ही तो समझना है, एरर क्यों आ रहा है। प्रियंका मैडम बताएंगे, देखो बगल में आपके एक और है। मिल गया, अच्छा। आप प्रियंका प्रियंका के बगल में बैठ के एरर बताएंगे। एरर नहीं, चलिए। तो क्या कहा मैंने, मेरे को क्या ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करना है। क्या, नई टेबल नहीं बनानी, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें नया कॉलम ऐड करना है। तो ऐड करना है, दिमाग में आ गया होगा कौन सी कमांड आई होगी सबसे पहले दिमाग में, ऑल्टर। कौन सी आई होगी, ऑल्टर। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज कर देता हूं, जो शायद मैंने ऐड नहीं करी है। कर दिया था मैंने क्या ऐड, हाँ कर दिया ये, ठीक। चलिए, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का क्या नाम है, ईएमपी, ठीक। क्या करना है आपको, ऐड। क्या ऐड करना है, कॉलम का नाम दो। क्या नाम है हमारे पास में, क्या डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता हूं, एक नया डिपार्टमेंट। आप सोचो ये सही है सिंटैक्स, खुद सोचो अभी तक जो पढ़ा है। क्या अगर कमी है सेजल मैडम बताएंगी, क्योंकि सेजल मैडम ने बड़ी लंबी गर्दन हिलाई है। अनिरुद्ध, अरे भाई अनिरुद्ध नाम है, तुम्हारा नाम सेजल है जिससे पूछा। अरे भाई, चलिए। तो याद करो, जब भी मैं कॉलम बनवाता था उसके संग क्या देते थे हम लोग, डेटा टाइप, ठीक। तो डेटा टाइप क्या दे दोगे आप, वेरकेयर। और वेरकेयर में दे देता हूं 10, बहुत है, क्या करना है इतना देकर, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा, अब आपकी एक टेबल क्या एक कॉलम क्या हो गया होगा, ऐड हो गया होगा। सर देख के बता दो एक बार। चलिए, ऐड हो गया। किसको लगता है सही है ये, लगाना सीख गए। बाय डिफॉल्ट जब भी कोई भी आप टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट कहां ऐड होता है, सबसे लास्ट में। ये रूल है किसका, सीक्वल का। नोट करके लिख देता हूं, कॉलम विल बी एड लास्ट ऑफ द टेबल ऑलवेज, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नल आ रहा है, हर जगह नल आ रहा है, गलत है ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। कैसे हटाओगे बताओ, ऑल्टर, वेरी गुड। जिसने ड्रॉप बोला है तो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, ऑल्टर
टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, ड्रॉप हटाना है, चेंज नहीं करना, ड्रॉप क्या करना है, ई डिपार्टमेंट। किसको लगता है इतना करेक्ट है? एंटर करूंगा हटेगा, या यहां पे डालने की जरूरत है? आपने तो एंटर करके देख लिया है, नहीं किया है तो बताओ कैसे, क्यों हट जाएगा? वेर केयर डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा? क्यों? ऐड करते टाइम आपको जरूरत पड़ती है, फिर आपने एक बार ऐड कर दिया, हटाने के बाद आपकी जरूरत नहीं। तो दोबारा चेक कर लीजिए टेबल को। इट मींस दो चीजें सीख गए। हमको टेबल के अंदर अगर कोई कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम ऐड कर सकते हैं, अगर कोई कॉलम हटाना हो तो कॉलम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसके थ्रू? ऑल्टर। तो एक चीज बहुत अच्छी हो गई हमारे लिए ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर के अंदर हमारा क्या हो सकता है? ऐड। क्या हो सकता है? ड्रॉप। क्या हो सकता है? चेंज। सब होगा, सब होगा, मुझे मालूम है किस किस के दिमाग में क्या क्या है। एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को चलेंगे तब हम लोग फॉलो कर पाएंगे, सब होगा। ठीक। चलिए, अब दिक्कत क्या आ रही है? सर नल आ रहा था, ये नल मेरे दिमाग में बहुत खटक रहा है। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, ऑल्टर, टेबल का नाम ईएमपी, ई डिपार्टमेंट, वेर केयर 10। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था मैंने? क्या पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। वो डिफॉल्ट अलग है, वो एक कंस्ट्रेन है, ये डिफॉल्ट अलग है। ये डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई जितना भी नल आ रहा है वो नल ना आए, उस जगह पे क्या आ जाए, एचआर आ जाए। चेक करो अब आपके पास में, जिसको नल से प्रॉब्लम थी वो एचआर आ गया होगा। एचआर ले लो, आईटी ले लो, सेल्स ले लो, एडमिन ले लो, जो मन करे वो ले लो, डायरेक्टर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं? सपोज आप एक ग्रोसरी में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या होता है, इसकी टेबल बनती है। अब कोई एक नया प्रोडक्ट आया तो क्या करोगे, उसको नई टेबल में थोड़ा डालोगे। अब किसी भी है, अगर सपोज आपका चीजों का अगर कुछ आ रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप हर बार उसको क्या करोगे, ऐड क्या करोगे, टेबल के अंदर ऐड करोगे। क्लियर है मेरी बात? तो किसके साथ ऐड करना है, ऑल्टर के साथ ऐड करिए, उसका नाम डाल दीजिए, काम आपका हो जाएगा। एक मिनट। जी। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, एक बार आता हूँ सर, मैम थोड़ा सा 5 मिनट दे दीजिए, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक 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 है, ठीक है। सामने देखिए मैम। या हाँ, एचआर जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो सेमी कॉलम के अंदर। तो क्या हुआ, एक टेबल भी आपकी बन गई, मतलब एक टेबल तो बनी है, एक कॉलम ऐड हो गया, बाय डिफॉल्ट कहाँ ऐड हुआ, लास्ट में हुआ। अब नल नहीं, आगे क्या ऐड हो गया, एचआर। अब किसी के मन में दिमाग में चल रहा होगा, सर ये जो कॉलम है मैं नहीं चाहता हूं बाद में ऐड हो, ये किसी के बाद में ऐड हो या बीच में ऐड हो, है ना? अब बीच नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है ना। अब सोचो आपके 7 कॉलम है, 7 कॉलम में बीच कैसे निकालोगे, 3.5 3.5 तो नहीं कर सकते, है ना? बीच तभी निकल सकता है जब नंबर ऑफ इक्वल हो, है ना? जब 4 हो तो बीच निकल सकता है, 7 होंगे तो नहीं निकल सकता, 5 होंगे नहीं निकल सकता। तो जय बजरंगबली, रक्षा करो मेरी। आह, 7 7 करो मैम। ठीक, कहाँ गलती कर रहे हो? पता है कहाँ, मैं देखो, मैं बताता हूँ, गलत सब सही कर रहे हो आप। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना,
जब आप टाइप करते हो ना, मेरे संग भी होता है, नॉट फॉर ए, तो थोड़ा ना टाइपिंग स्पीड कम रखो, आपकी टाइपिंग स्पीड काफी तेज हो रही है, तो उसमें क्या है, आप भूल जा रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी मेरे साथ में होता है, काफी स्पीड होती है ना, तो मैं स्पेलिंग कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, कभी कभी बोला आगे होगा, मेरे साथ में भी होगा ऐसा। तो आराम से टाइप करो, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। क्वेश्चन समझे मेरा क्या है? क्वेश्चन क्या है मेरा, कि मेरे को कॉलम अब की बार लास्ट में ऐड नहीं करना, किसी के बाद में, किसी कॉलम के बाद में ऐड करना है। तो पहले क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम हटा रहा हूं, कौन सा वाला, ई डिपार्टमेंट वाला। कॉल सेकंड नंबर में थर्ड नंबर पर ऐड नहीं कर सकते कॉलम। बेटा वही बताने जा रहा हूं बच्चे। ओके, तो मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, पहले हटाया है, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी लगा हुआ है तब आप खिसका नहीं सकते, मूव का कोई ऑप्शन नहीं है यहां पे, पहले मैंने हटाया। अब मुझे क्या करना है, कौन सी कमांड लेनी है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, इस तरीके से याद करो, ऐड ई डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट वेर केयर, कितना, 10, डिफॉल्ट, इतना तो सेम है, FAULT, डिफॉल्ट। क्या लोगे आप, HR ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। आफ्टर, क्या ऐड करना पड़ेगा, आफ्टर, किसके बाद में, बस कॉलम का नाम डाल दो, मैं चाहता हूं आफ्टर EID कर दूं, जैसा भी आपको करना है, एंटर कर दीजिए, क्वेरी चल गई, आप चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन से सिंटेक्स है, आफ्टर, सेम चीज है, बस हम क्या कर रहे हैं, बाद में ऐड कर रहे हैं। ऐड कॉलम, ऐड कॉलम आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई सभी को? तो दो तीन चीजें पढ़ ली, क्या पढ़ ली, ऐड करना, रिमूव करना, चेंज करना, कॉलम को नया ऐड करना, उसमें डिफॉल्ट कोई भी डिपार्टमेंट डालना है, वो ऐड हो सकता है, पहले कर लास्ट में करना है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही जाएगा, अगर आपको बाद में करना है किसी के तो आफ्टर का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर सबसे पहले ऐड करना है, क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले समझ रहे हो, टेबल के सबसे पहले, मतलब जो EID से पहले आ जाए, बताओ क्या हो सकता है, बिफोर। करके देखो, करके देखो, मुझसे मत पूछो, करो करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाक से करो। और जिसके पास नहीं है वो सिंटेक्स लिखेगा बैठ के, कि क्या सिंटेक्स हो सकता है। अभी तक जो पढ़ाया है उससे सिंटेक्स लिखना है आपको, पहले ड्रॉप करोगे उसके बाद। बिफोर से किस किस का एरर आने लगा, एक का एरर आ गया, हो सकता है आप गलत हो, मे बी क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं बाकी लोगों से भी, हो सकता है उनका किसी का चल जाए। सेजल मैडम अपना करिए थोड़ा सा। क्या एरर आ रहा है, कॉलम नेम, हाँ, क्या एरर पढ़ो, एरर क्या आ रहा है, आपने ना कुछ ड्रॉप नहीं किया होगा, पहले ड्रॉप करो उसको, पहले ई डिपार्टमेंट हटाओगे तभी तो ट्राई करोगे बिफोर के लिए। ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरा तो ड्रॉप हो चुका है। आपने कोई की लगा रखी है क्या,
डिस्क्राइब करो टेबल को, चेक करो। ड्रॉप तो हो गया, बस ड्रॉप तो हो जाएगा, ड्रॉप तो इजीली हो रहा है। बिफोर मतलब बिफोर नाम का कोई सिंटेक्स ही नहीं है, पहली बात तो। बिफोर नाम का कोई सिंटेक्स ही नहीं है, जो दिमाग में चल रहा हो कि बिफोर कर सकते हैं, वो सिंटेक्स ही नहीं है। पता है दिमाग में बिफोर क्यों आया होगा? बताओ क्यों आया होगा? क्योंकि क्या आया है? आफ्टर। आफ्टर आया तो अरे अपोजिट, अच्छा बिफोर, आफ्टर का बिफोर नहीं। अगर आपको करना है तो हमारे पास में सिंटेक्स है कौन सा? फर्स्ट। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, डिपार्टमेंट, डिफॉल्ट, एचआर, क्या कर दोगे खाली? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है? कि वो पहले उस पे डाल दे। तो बिफोर नाम का कोई नहीं है कि आप सोचो कि बिफोर यूज हो जाए। जय श्री राम, जय माता की। अभी भी किसी को डाउट है पूछ लो। ऑल्टर के साथ ही खेल खेल रहे हैं आज हम लोग। तो ऑल्टर के साथ डिस्कशन क्या हो गया? प्राइमरी की ऐड करना, रिमूव करना। अच्छा, ये चीज जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की पे एप्लीकेबल हो। ये चीज नॉट नल हो सकता है, यूनिक हो सकता है, किसी पे भी लग सकती है। प्राइमरी की जर्नली हम लोग प्रायोरिटी लेके चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो की कवर होती है। कौन सी की कवर होती है? नॉट नल और यूनिक। फिर टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड किया? एक नया कॉलम ऐड किया। कॉलम को पहले ऐड किया, बाद में ऐड किया, ये सारी चीजें हम लोगों ने करी। अब अगर हम मॉडिफाई की बात करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हो गया जिसका भी होना था। जिसका नहीं हुआ है बाद में चेक करेगा, मैं ये भेज दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा कहां गलती कर रहे हैं। नहीं तो सबसे अच्छी कमांड है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करिए, अपने में पेस्ट मार दीजिएगा, चल जाएगी कमांड। ठीक है। लेकिन घर में अपना जो डेटा है, जैसे प्रोडक्ट डेटा बनाया होगा, कुछ भी बनाया होगा आप लोगों ने, मार्क्स का स्टूडेंट डेटा बनाया होगा, उस पे इस्तेमाल करना है आपको। अब जैसे कि स्टूडेंट डेटा में आप क्या कर रहे हो? आप क्या ऐड कर सकते हो? एक अगर कॉलम ऐड करना चाहो तो ग्रेड ऐड कर सकते हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना? इस तरीके से। अगर हम मॉडिफाई की बात करते हैं टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर दो तरीके से चीजें मॉडिफाइड होती हैं। कितने तरीके से मॉडिफाइड होती हैं? दो तरीके से। पहला जो तरीका होता है वो अभी आप पढ़ रहे थे, उसको हम लोग बोलते हैं टेबल स्ट्रक्चर। पहला तरीका क्या था? टेबल स्ट्रक्चर। उसमें कंस्ट्रेंट ऐड करना, हटाना, ड्रॉप करना, डिलीट करना, वो भी एक्ट बाय दैट। अब मैं जो करना चाह रहा हूं, वो क्या करना चाह रहा हूं? टेबल के रो पर काम। रो का काम का मतलब क्या है? सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सारे लोग एचआर डिपार्टमेंट में भी डाल दिए। अगर सारे को एचआर में डाल दोगे तो सेल्स कौन करेगा? एडमिन भी कोई होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, आईटी होना चाहिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? टेबल की रो में चेंज करना चाह रहे हैं। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि टेबल के अगर स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है तो वी कैन यूज ऑल्टर कमांड, और टेबल के अगर रो में कुछ अगर हमको चेंज करना होता है तो वी कैन यूज अपडेट कमांड। कौन सी कमांड? अपडेट कमांड। क्लियर हो गया? एक छोटा सा चार्ट बना दिया मैंने। अब ये चार्ट आप लोग बना सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए ऑल्टर कमांड, टेबल के रो को चेंज करने के लिए अपडेट कमांड। डन। चलिए कैसे करेंगे सर? अपडेट करते हैं। क्या अपडेट करते हैं? तो ऑल्टर जब यूज कर रहे थे तो वो क्या आ रहा था सिंटेक्स में? सबसे सबसे पहले। ऑल्टर जब कमांड चला रहे थे तो ऑल्टर सबसे पहले, और जब अपडेट चलाएंगे तो यहां पे भी क्या होगा? अपडेट सबसे पहले, है ना? ये प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए। अपडेट, जल्दी लिया यार, 11:15 बजा देता सर में।
अपडेट, किसको अपडेट करना है? टेबल का नाम। कौन सी टेबल? ईएमपी, यही है। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। ऐसे ऑल्टर, ऑल्टर के बाद में टेबल का नाम, यही सेम चीज। ठीक। ऑल्टर के साथ क्या ऐड कर रहे थे हम लोग? ऐड कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, सॉरी ड्रॉप चेंज कर रहे थे। लेकिन अब यहां पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑल्टर। क्या? अपडेट। ठीक है, चलिए। भाई इतना टाइम क्यों लगा देता है दोस्त? यहाँ पे सर का बैंड बज जाता है। मुझ पूजा हो गई। अपडेट, ईएमपी। ईएमपी के बाद में यहां पे जो यूज होता है वो यूज होता है सेट। सेट ई डिपार्टमेंट इक्वल टू, आईटी करो एक बार। क्वेरी चल गई। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? अब ये मत बोलना सर आपने तो डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि यहाँ पे सिंगल और डबल दोनों चल जाता है। तो देखिए मैंने ये भी लिखवा दिया है। ऑल्टर के साथ क्या ऐड कर रहे हो? यहां पे लिख देता हूं, टू चेंज टेबल स्ट्रक्चर। भाई 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 दोस्त, इसको धोकर इसको भी दे दे यार मेरे को। इसको धो के लाना, आज फास्ट है। क्लियर? लिख दिया। तो यहां पे सेट, सबका चेंज हो गया। कह दो सर फिर गलती कर दी आपने। सारी चेंज हो गए, है ना? अब सारे को तुम एचआर से उठा के आईटी में डाल दोगे तो सारे कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक करते रह जाएंगे, है? चलिए पर्टिकुलर चेंज करते हैं। पर्टिकुलर कैसे करना है? सेम चीज यूज करनी है। अपडेट कमांड, सेट ई डिपार्टमेंट। सर मैं किसी को एचआर डाल देता हूं। क्या डाल दिया मैंने? एचआर। एचआर डालने के लिए आपने स्पेसिफाई तो कर दिया, लेकिन किसको एचआर डालना है? इधर ध्यान दो सब लोग पहले। वेयर, स्पेलिंग देखो क्या लिख दी मैंने। वेयर, ये कुछ नहीं, बस उंगलियों का कमाल है, इधर से उधर जल्दी से हो जाता है बस। वेयर, वेयर मीन्स कहां। क्या करेंगे बताओ? ईआईडी। नेम क्यों नहीं ले सकते? नाम सेम हो सकते हैं, वेरी गुड, पहली पकड़ पकड़ ली। ई सैलरी ले सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं ले सकते? सेम होगी। तो हमने कहां पे हमला किया है? ईआईडी। कोशिश वही करनी है कि वेयर कमांड तभी, ऐसा नहीं है कोई कंपलसरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिसमें प्राइमरी की लगी हो उसी को ही आप टारगेट करो, लेकिन नेम को चेंज कर सकते हो। ठीक, चले करें। वेयर ईआईडी इक्वल टू 101। अब क्या करेगा जल्दी से बताओ? एचआर को मेंशन कर दे। आपने पहले ही एंटर मार दिया था ना? पहले एंटर मार दिया था, है ना? तो मेरी शकल मत देखिए, फटाक से सारी आपको चेंज करने हैं। एक को मैं सेल्स डाल देता हूं। वेयर, वेयर ई आई डी इक्वल टू 105। एक को मैं डाल देता हूं फिर से सेल्स, जिसकी आईडी 103। और एक को मैं फिर से एचआर डाल देता हूं जिसकी आईडी 10, नहीं अब मैं इतना मशक्कत नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूं। इंसर्ट ईएमपी वैल्यूज
106 कॉमा, सबके नाम इतने बड़े क्यों हैं? है? हाँ, अजीत सबसे सिंपल नाम है, अजीत। ठीक, कॉमा, सैलरी कर देता हूं 27। ठीक, क्या मेरी क्वेरी चलेगी? बस छोटा सा क्वेश्चन है, जिसको लगता है चलेगी वो हाथ ऊपर कर ले, जिसको लगता है नहीं चलेगी वो हाथ नीचे रखे। सर नहीं चलेगा। बेटा, बेटा जो ऑनलाइन वाले हैं उसने एंटर मार के देख लिया है। अबे तुम हमको क्या समझा रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो मेरी आंखें आपके लैपटॉप पे ही हैं? क्या लग रहा है आपको? हाँ, हंस लो, आधे लोग हंस रहे होंगे। नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? रीजन है। क्या रीजन है? आपने एक डिपार्टमेंट और ऐड कर दिया है, तो आपको वहां पे उसको भी क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या डाल दूंगा? HR। ठीक, एंटर। तो अब मेरे पास में जो अपडेट आ गई है वो कुछ ऐसी आ गई है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP, कुछ ऐसी। तो अब मैंने अपने सुटेबिलिटी से कुछ HR कर दिए, कुछ IT कर दिए और कुछ सेल्स कर दिए। आप लोग क्वेरी चला के दिखाओ, जिसका नाम सोनू है, या आपके में जो भी नाम एक पकड़ लो, उसका डिपार्टमेंट चेंज करो नाम वाइज। नाम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग? नाम के अकॉर्डिंग। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सीखो कि किस तरह से क्वेरी चल रही है। होने को हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसकी एरर आ रही है उस वो कहीं गलती कर रहा है। कोई भी नाम एक सेलेक्ट करिए, उस नाम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चेंज करना है, ID के अकॉर्डिंग नहीं करना। किसके अकॉर्डिंग? नाम के अकॉर्डिंग। तो सिंटैक्स बता देता हूं, अपडेट EMP सेट वेयर नेम, सेट के बाद क्या? डिपार्टमेंट, वेयर नेम, या नेम जो भी कॉलम का नाम है, इक्वल टू जो भी आप लेना चाहते हो। डिपार्टमेंट का नाम भी डाल देना ब्रैकेट के अंदर, HR सेल्स जो भी आपको डालना हो। सिद्धि मैडम, क्या एरर आ रहा है? हाँ, रिद्धि मैडम। भाई नाम की बहुत बड़ी बीमारी है सच में। अच्छा, जिसको एरर आता है वो आराम से बैठा रहता है, अरे चलो ठीक है, तो बाद में कैसे देख लेंगे। हाँ, आवाज बुलंद रखनी है क्लास में, ठीक है? हाँ मैम, आप है ना पहले कॉलम को ऐड करो। आपने वो क्वेरी नहीं चलाई है जिसमें एक कॉलम आपको ऐड करना है, तो ऑल्टर के साथ चलेगा। पहले क्या चलेगा? ऑल्टर के साथ। ऑल्टर टेबल EMP एट डिपार्टमेंट, ऑल्टर टेबल EMP एड डिपार्टमेंट varchar 10 varchar 10 default default HR फर्स्ट। चल गई। जब तक आप टेबल में ऐड नहीं करेंगे तो वो तो एरर देगा ही देगा ना। साथ के साथ जो नहीं कर रहा, दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
वो खड़ा देना जरा। ओके ओके। ऑटो कैट ऑटो कैट ऑटो कैट ऑटो कल कल एडू क्या आईडी पेमेंट आएगी उसकी। और क्या भाई, तो उसको 1400 क्या है बता देना उसको, जैसा भी हो मैं भेज रहा हूँ। अब्बास का फोन नंबर मुझे बता दे यार एक बार। एक मिनट रुक जाओ। और एक बार इनसे पूछियो प्रातु के लिए कितना, प्रतिमा के लिए कितना उन्होंने टाइम दिया है, तो चेतन सर से। 70 क्या 887 आ गई, भेज दिया मैंने तेरे को। एक बार इनसे पूछो प्रीति मैम के लिए क्या टाइम दिया है, वो प्रतिमा मैडम के लिए। जी। हम्म। कुछ गलती करे, ठीक है दिखाओ जरा सा एक बार। मैम आप खुद सोचो, आपने ऊपर वाली क्वेरी क्या चलाई है, ई डिपार्टमेंट सेल, तो जो आईटी वाले थे वो सारे सेल्स हो चुके हैं ऑलरेडी एक बार, और फिर दोबारा से आप सेल्स कर रहे तो वो सेल्स तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना। वो यहाँ पे देखिए ना, क्वेरी चला दी है आपने। क्वेरी चलाना अगर गलती करोगे तो क्वेरी में दिक्कत होगी होगी, ठीक है। ऑर्डर टेबल का नाम, हाँ यहाँ पे टेबल के रो में चेंज कर रहे हैं, पूरी टेबल में नहीं कर रहे हैं। टेबल में हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तब टेबल का टेबल लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पर्टिकुलर रो के लिए कर रहे हैं तो अपडेट ईएमपी मतलब टेबल का नाम डायरेक्टली। आप एक्सेल बनाओ, एक्सेल नहीं बनाओगे तो आपके लिए दुखदाई है, क्योंकि मेरा काम तो चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलेंगे, इसी में ही मेरे को सारे एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट अलग हो गया, आईडी अलग है, नेम अलग है, सैलरी अलग है। मैं चाहता हूं कि भाई सबको दिवाली आ रही है, 2-2 हजार रुपए बोनस दे दिया जाए। क्या ऐड कर दें हम सैलरी में, 2 हजार रुपए ऐड कर देते हैं। करके दिखाओ। कुछ नहीं करना, अपडेट सारे में करना है तो अपडेट, ठीक। तो अपडेट क्या नाम है, ईएमपी सेट ई सेल ही नाम था, इक्वल टू ई सेल प्लस 2000। मना थोड़ा ना करेगा ये। चेक कर लो एक बार, एंटर मार के तुरंत क्वेरी चला दो, देख लो तो ऊपर नीचे में डिफरेंस दिख गया। अब की बार एम्प्लॉयज ने बहुत बेकार काम किया है, 3000 रुपए काट लो इनके, काट लो फटाक से, माइनस कर दीजिए बस। मैं 3000 रुपए काट लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं मैं। चल रही है, नए वर्जन में चल रही होगी वैसे, सिंटैक्स एरर देना चाहिए। नए वर्जन में हो सकता है चल रही हो। सिंटैक्स यही यूज करो। रीजन क्या है, पाइथन में कैसे यूज किया था, डायरेक्टली नहीं बताना पड़ता था ना। अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल बताना पड़ता था आपको। तो मैं कोशिश करता हूं एक सिंटैक्स लेके चलूं जो लास्ट तक फॉलो करे। मे बी पुराने वर्जन में आपका एरर देता है ये। तो 3000 सैलरी मैंने क्या कर दी सब में,
माइनस कर दी। अब भैया सिंटेक्स को करते जाओ, कॉपी वॉपी जो भी करना हो, क्योंकि बार बार मैं आपको, अब नंबर्स पे काम कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब हो सकता है इस ईयर चिंटू ने बहुत बढ़िया काम किया और चिंटू की सैलरी सिर्फ मेरे को सिर्फ 3,000 बढ़ानी है। क्या कहा मैंने? चिंटू ने बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे सिर्फ चिंटू की सैलरी में कितना रुपए ऐड करना है? क्या करो? अरे मेरे से क्या पूछ रहे हो, करो ना फिर। इक्वल टू के बाद हम प्लस कर रहे हैं ना, उससे वो सैलरी में चेंज कर रहा है, एडिशन नहीं कर रहे हो, प्लस नहीं कर रहा है, ये तो ऑलरेडी सैलरी एडिशन ही कर रहा है, वो उसको चेंज कर दे रहा है। कुछ ना, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना ये वाला, और वहां पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू करके होता है कंपैरिजन के लिए। डबल इक्वल टू लगा तो फिर वही करेगा। चेक करो, वैसे होगा नहीं, क्योंकि डबल टू इक्वल टू का नहीं है यहाँ पे। सिर्फ चिंटू की सैलरी बढ़ानी है मेरे को। आ रहा है ना? चिंटू की सैलरी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे? वेयर, वेयर लगा दो बस। क्या लोगे जल्दी बताओ? ई आईडी या ई नेम? ई नेम ले सकने को ले सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है ई आईडी। 104, शायद पैसे बढ़ गए होंगे इसके, चेक कर लीजिए। 27,000 थे, 30,000 कर दिए मैंने। मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे को सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के पैसे बढ़ाने हैं। करके दिखाओ। मेरी बातें समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपको टास्क मिलेंगे ऑफिसेस के अंदर, ये टास्क होते हैं अपडेशन के टास्क, फिल्ट्रेशन, इनको बोलते हैं कल्ड ऑपरेशंस। क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है? क्या कहा मैंने अब की बार? कि भैया जिनका क्या है आईडी, जिनकी सेल्स की है, उसमें कितने रुपए ऐड कर दें हम? 3-3। ओ, अच्छा किया आपने मुझे बचा लिया। डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, तो क्या होगा? जितने भी हमारे पास में सेल्स डिपार्टमेंट होंगे चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक बात समझो मेरी, अगर ये काम मैं एक्सेल पे करता और एक्सेल में 50,000 तक का डेटा होता, तो शायद फॉर्मूलेज लगाने पड़ते, पहले फिल्टर निकालना पड़ता, बहुत चीजें करनी पड़ती। काम होने को होता, ऐसा नहीं है नहीं होता। एक्सेल 1997 में बना था, तब से हमारा काम हो रहा है, और जो सीक्वल डेटाबेस आया है वो 2005 के बाद आया है। तो बड़े डेटा पे अगर काम करना है तो हमेशा क्वेरी चला के ही काम करना होगा। रिपोर्ट्स अगर आपको दिखानी है, रिपोर्ट्स को फिल्टर करना है, तो क्वेरी चला के ही रिपोर्ट्स को फिल्टर और उसको अपडेट करना है। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास कल से हम इसके आगे चलेंगे और कल देखेंगे करना क्या है इसके आगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। लूप में घुस गया है, कंट्रोल सी कर दीजिए, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल दबाइए, सी दबा दीजिए। बाकी आज के नोट्स में आपको सेंड कर देता हूं, आपको मिल जाएंगे। डोंट बी लेट फॉर क्लास 22 सितंबर। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपके पास में आ जाएगी।